हाय फ्रेंड्स, आई एम शुभायु एंड वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद एक और वीडियो बना रहा हूँ। सो इन केस अगर मैं आपने मेरा रिटर्न बैक वीडियो अगर नहीं देखा हो तो मैं इधर एक लिंक डाल दूँगा, तो आप उसे देख सकते हैं। सो आज एंड आई एम सॉरी फॉर द साउंड, क्योंकि आज मैं माइक जो एक्सटर्नल माइक जो है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वो कहीं पे है, मुझे मिल नहीं रहा है। सो अगर मिल जाए तो मैं अगले वीडियो से उसे यूज़ करूँगा। सो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली वो थोड़ा ऑफ टॉपिक है। आज मैं किसी मूवी के बारे में नहीं बात करूँगा, या फिर आज मैं कोई अनाउंसमेंट या ऐसा ऐसा टाइप का कुछ अभी मैं नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक और कुछ सीरियस बातें करने जा रहा हूँ। सो वो है, आपने जो टाइटल देख के समझ ही लिया होगा। आज मैं जो है हमारे इंडियन होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ। इंडियन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन बहुत ही रियल है और बहुत ही सच है। सो अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि आई बीन अ पार्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री। मैंने एक होटल में, मतलब मैं कोलकाता में अभी रहता हूँ, तो कोलकाता के एक होटल में मैंने कुछ दिन इंटर्नशिप की थी, तो मैं किया हुआ हूँ। तो मुझे ये जो होटल इंडस्ट्री है ना, ये होटल इंडस्ट्री का एकदम एक्सटीरियर से और इंटीरियर से एक बहुत अच्छा मुझे एक थोड़ा झलक मिला था। और अभी जो कोविड-19 की वजह से अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है हमारा, इससे इंडिया का जो होटल इंडस्ट्री है, इंडिया का जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अभी इस होटल इंडस्ट्री और अभी इस टूरिज़्म इंडस्ट्री के पार्ट है। और उनकी जो सैलरी है वो ड्रास्टिकली कट हो गई है। द सैलरीज हैव बीन कट डाउन एंड दे आर रिसीविंग लेस पेमेंट एंड लेस प्रिविलेज दैन बिफोर। सो अभी ऐसा होना लाजमी है, ऐसा होना काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है अभी फंक्शनल नहीं है। अभी कोविड-19 की वजह से लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और उनका काफ़ी लॉस अभी एक तरीके से हुआ है, क्योंकि अभी उनको बिज़नेस उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो जनरल केसेस में एप्लीकेबल है। और अभी कोविड-19 का जो लॉकडाउन है वो खुलने के बाद भी लोग जो है एकदम फटाक से होटल और रेस्टोरेंट की तरफ भागने नहीं लगेंगे। अभी भी अगर लॉकडाउन उठ भी गया, फिर भी लोगों को थोड़ा टाइम लग जाएगा होटलों में, वो होटल में जो है ये दोबारा जाने में, होटल में दोबारा पैर रखने में, और रेस्टोरेंट में दोबारा जाने में। सो इट विल टेक सम टाइम। सो ऐसा होना भी काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि हर किसी को जो है अपने जान के बारे में पड़ी रहती है, अपनी जान की चिंता होती है, अपने जान बचाने की चिंता होती है। और ये जो कोरोना डिजीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेबल है। सो होटल इंडस्ट्री जो है ना हमारे इंडिया में, मेरे हिसाब से काफ़ी फ्लॉड है। होटल इंडस्ट्री का जो फंक्शनिंग है काफ़ी फ्लॉड है हमारे देश में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल ना अभी ये जो 2000s में और 2010 के बाद से अभी होटल इंडस्ट्री में अचानक सडन एक बूस्ट देखने को मिला है। अभी आज के डेट में आप किसी भी शहर में कोई भी जगह में अगर आप रहते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी पैमाने में बहुत सारे 5 स्टार होटल्स खुल गए हैं, जो शायद आज से 10-15 साल 20 साल पहले नहीं हुआ करते थे। सो आज से मान लीजिए 10 साल पहले, ये अभी 2020 अभी चल रहा है, 2010 में जितने होटल्स थे अभी उससे कई ज़्यादा होटल्स जो है अभी और जो है मतलब एक शहर में एक जगह पे खुले हुए हैं।
और होटल इंडस्ट्री जो है ना काफ़ी स्लो इंडस्ट्री है। स्लो इंडस्ट्री इन द सेंस, अगर आप अगर कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट पढ़ के अगर होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करता है तो उसको तरक्की करने में जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है, उसको तरक्की करने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी लोग जो है होटल इंडस्ट्री से बोर्ड होके चले जाते हैं। मतलब ये एक एक जो है फ्रैक्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन द होटल इंडस्ट्री, उनके साथ ऐसा होता है कि वो एक टाइम के बाद बोर्ड हो जाते हैं कि अभी यार नई तरक्की नहीं हो रही है तो मैं छोड़ जाना चाहिए। स्पेशली प्रोडक्शन जो 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 फूड प्रोडक्शन, जो आप लोग को समझ में, जो शेफ़ होते हैं, जो किचन स्टाफ होते हैं, तो वो लोग जो है उनका ग्रोथ जो होता है, उनका करियर ग्रोथ जो होता है काफ़ी स्लो होता है उनका। सो इसी वजह से जो है कुछ लोग होते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, आप दूसरे जगह बैंक में जाकर नौकरी करते हैं या फिर जो है अपना जॉब इंडस्ट्री बदल लेते हैं। बट होटल इंडस्ट्री इन जनरल जो है काफ़ी 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 स्लो इंडस्ट्री है। इसकी वजह से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय लोग इस इंडस्ट्री को नहीं मिलता। सो एक और चीज़ है इस होटल इंडस्ट्री में जो शायद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन जनरल में भी हो सकता है, पर मैं मतलब मुझे होटल के बारे में पता है। और कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात बोल दूँ कि ये जो सारी बात मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी जनरलाइज्ड बातें और ये सब मेरा ओपिनियन है। दिस इज़ ऑल माई ओपिनियन। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कुछ इधर जो है सच का खुलासा कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा कर रहा हूँ। ये मुझे लगता है कि ऐसा होता है, एंड ये जो मेरी बातें हैं दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन अ होटल। सो मैंने देखा है होटल इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर से ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर होते हैं। अनस्किल्ड लेबर का मतलब एक मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, उसको अगर मान लीजिए कुछ काम आता है, वो अच्छे से काम अगर कर लेता है पर उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और दूसरा एम्प्लॉई है उसको भी सेम काम आता है, वो सेम काम कर लेता है पर उसको टेक्निकल नॉलेज है, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही डज नॉट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। सो ये टाइप के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना होटल इंडस्ट्री में काफ़ी कम होते हैं, ये टाइप के एम्प्लॉयज़ होटल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और तो और स्किल्ड लेबर जो है होटल इंडस्ट्री में, एक आप किसी भी होटल में देख लीजिए स्किल्ड लेबर काफ़ी कम होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव जो लेवल में जो लोग होते हैं, एक वही होते हैं जो मीन्स हु हैव द नॉलेज ऑफ देयर स्किल्स, हु नो व्हाट दे आर डूइंग। अदर्स जो दूसरे होते हैं दे हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, उन्होंने काम कर करके सीखा है, विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप मान लीजिए जो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल काम करके उन्होंने ये काम को सीखा, इसी काम के ऊपर जो है मास्टरी की है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अनस्किल्ड लेबर्स ज़्यादा होने से प्रॉब्लम आपका ये है, उन वो लोग जो है ना कोई एक पर्टिकुलर जगह पे वो लोग फंक्शनल है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल दूँ कि अगर एक स्टाफ है, एक एम्प्लॉय है जिसको बैंक्वेट का काम आता है, तो वो सिर्फ बैंक्वेट के एरिया में ही जो है फंक्शनल है। अगर आप उसको बैंक्वेट से निकाल के अगर आप उसको कोई भी दूसरे जगह पे अगर आप डाल दोगे तो उसको वो काम जो है ना वो उतने आसानी से वो ग्रैस्प नहीं कर पाएगा, उसको ग्रैस्प करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो है ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैंने नोटिस। और एक और बात है, अनस्किल्ड लेबर जो होते हैं ना उनको सिर्फ काम से मतलब होता है, वो सिर्फ अपना काम जो है एक काम उनको दिया गया है। अगर मान लीजिए उनको बोला गया कि ये जो बॉटल है ये आप लेके एक जगह पे आप जो दे कर के आओ, तो उनको सिर्फ वही आता है, तो वो बॉटल लेंगे और वो दे के आ जाएंगे। वो ये नहीं, उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये बॉटल मैं क्यों दे रहा हूँ, इसको देने का क्या फ़ायदा होगा। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, ये जो स्टाफ होते हैं ना इनका नॉलेज काफ़ी कम होता है और काफ़ी लिमिटेड होता है। तो ये मैंने जो है देखा है कि बहुत सारे स्टाफ है जिनको कुछ नहीं पता, बस वो काम किए जा रहे हैं और उनको
कोई नॉलेज नहीं है कि वो क्या है, ये क्या डिश है, इसके अंदर क्या जाता है, कुछ उनको नहीं मालूम। अगर उनसे कोई अगर कस्टमर बाई चांस अगर उनसे पूछ देता है तो वो जो है मैनेजर को बुला के लाते हैं या फिर शेफ़ से पूछ के आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और इसके अंदर और ये जो क्या क्या डलता है। और शेफ़ क्या मतलब ये जो चीज़ है ना, ये हर डिपार्टमेंट में होता है। एक होटल में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट होते हैं: हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन और फॉक मैं डिपार्टमेंट्स के नाम भूल गया, लगने वाली है। हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन, F&B, ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं एक होटल में। ये आप किसी भी डिपार्टमेंट अगर आप उठा के देख लो तो हर डिपार्टमेंट में ना अनस्किल्ड स्टाफ जो है स्किल्ड स्टाफ से बहुत ज़्यादा है। ये अनस्किल्ड स्टाफ इनको मिलते कहाँ से? ये लोग जो है ना अनस्किल्ड स्टाफ को पहले ये लोग लेते हैं एज ए कैजुअल लेबर। फिर कैजुअल लेबर लेने के बाद इनका काम अगर अच्छा लग जाए, अगर ये लोग काम करना स्टार्ट कर दे और अगर अच्छा काम करे तो ये लोग मैनेजर के नज़र में आ जाते हैं। मैनेजर के नज़र में एक बार आ गए, इनका काम अगर उनको अच्छा लगने लग गया तो फिर मैनेजर जो है मैनेजमेंट से बात करके इनको परमानेंट करवा लेता है। तो ऐसे कर करके जो है ना अनस्किल्ड लेबर जो ज़्यादा भर जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अनस्किल्ड जो लेबर है ज़्यादा होने पर स्किल्ड लेबर घट जाते हैं। स्किल्ड लेबर का जो पॉपुलेशन है वो एक होटल में घट जाता है और इसके वजह से क्या होता है, वैकेंसीज घटने लगती है। इसलिए आप देखोगे कोई भी होटल जो है, एक होटल में अगर कोई होटल जो ट्रेनीज़ लेता है ना, तो एक होटल में मैक्सिमम जो काम है वो करवाया जाता है ट्रेनीज़ से, ये बात। और अनस्किल्ड लेबर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने पर क्या होता है, स्किल्ड लेबर की जो वैल्यू है ना, स्किल्ड लेबर का जो डिमांड है वो घट जाता है। एज ए रिज़ल्ट आपका क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मैंने सुना है। मैं किसी का नाम इधर नहीं लूँगा, लेकिन मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे जो मतलब ये जो इंसिडेंट जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये एक्चुअली में उनके साथ हुआ है। वो एक इंटरव्यू में गए थे एक होटल में, एक प्रॉपर्टी में, तो उनको हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंट में उनको जॉब चाहिए था। उनके पास डिग्री थी, उनको हाउसकीपिंग का काम आता था, उन्होंने ट्रेनिंग किया था, पर उनके जगह पे सेम पोजीशन जो है के लिए एक ऐसे आदमी को चुना गया जो सिर्फ एक पहले 2-3 जगह पे एज ए कैजुअल लेबर काम करता था और उसको काम आता था अच्छी तरीके से। तो इससे क्या होता है, इससे होटल का फ़ायदा होता है। होटल का फ़ायदा कैसा होता है, क्योंकि कोई स्किल्ड लेबर जो है, कोई स्किल्ड एम्प्लॉय जो है, उसकी सैलरी ऑब्वियसली हाई होती है। वो आपका 10-12 हज़ार लेता है, प्लस उसको PF उसको जो मतलब सेपरेटली देना पड़ जाता है। और अनस्किल्ड लेबर जो है वो 7,000, 8,000, 9,000 में मान जाता है। उसको एक्स्ट्रा कुछ जो है उसको देना, इन्हें उसको देना पड़ता है ये, लेकिन वो बाद के स्टेज में होता है। तो इससे क्या होता है, इससे होटल का फ़ायदा होता है। होटल जो है ह्यूमन वर्कफोर्स पे काफ़ी पैसा बचाती है। इससे क्या होता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे एक और चीज़ है, होटल इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया में काफ़ी अंडरस्टाफ्ड इन द सेंस, होटल इंडस्ट्री में जितने स्टाफ, अगर मान लीजिए एक होटल में अगर काम करने के लिए 100 स्टाफ अगर चाहिए, तो उधर रहते हैं सिर्फ शायद 40 स्टाफ या 50 स्टाफ मैक्स टू मैक्स। तो ज़्यादा स्टाफ जो है उनके पास मतलब रहता नहीं है। तो इससे क्या होता है, कम स्टाफ होने पर जो बाकी के स्टाफ होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है। एज ए रिज़ल्ट ये क्या होता है, उनको ऑलमोस्ट 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 14-14, 16-16 घंटे उनको काम करना पड़ता है। ऐसा हुआ है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुझे ऑलमोस्ट ऐसा होता था
कि ऐसे ऑन पेपर जो मुझे जॉइनिंग का पेपर मिला था उसमें बोला गया था कि मुझे 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, लेकिन वो लोग 13, 14, 15, 16 घंटे भी काम कराते थे। एंड और उनका बिहेवियर ऐसा था कि हाँ, काम तो इतना काम तो तुमको करना पड़ेगा, इतना तो मिनिमम है। क्यों क्यों इतना इतना जो है आप एक आदमी के ऊपर या अपना जो आप लेबर स्टाफ है उसके ऊपर इतना प्रेशर आप क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आप आप जो ज़्यादा स्टाफ हायर कर नहीं पाते, और जो कम स्टाफ आपके पास हो जाता है, बच जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। सो यही बात है। और इंडिया में ना, इंडिया का बात ये है कि इंडिया का जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, मैक्सिमम वो प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। मैक्सिमम जो है इंडिया का हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है वो इंडियन बिजनेसमैन का क्या है ना, इंडियन बिजनेसमैन का ये है कि कैसे पैसे कमाए जाए, कैसे मैक्सिमम मैं पैसे कमाऊंगा, कैसे मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट आपका ये होगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। इसके वजह से क्या होता है, होटल सब अंडर स्टाफ्ड हो जाते हैं, और जो बाकी स्टाफ है उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। वर्किंग कंडीशन काफ़ी टट्टी होता है, वर्किंग इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के अंदर लोगों को काम करना पड़ता है। और करंट स्टेट तो काफ़ी बुरा है यार, होटल इंडस्ट्री का प्रेजेंट स्टेट बहुत बहुत बुरा है। आप किसी भी होटल इंडस्ट्री में काम करते हुए किसी भी स्टाफ को अगर आप उठा के पूछेंगे कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है कि नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100 में से कम 50 या 60% स्टाफ का जवाब होगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। और ये मैं स्किल्ड स्टाफ के बारे में बात कर रहा हूँ। स्किल्ड जो जो जिसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, जो होटल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, ये मैं उस मतलब उस कैटेगरी के स्टाफ के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बोलेगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होटल मैनेजमेंट में हमको जो जो पढ़ाया जाता है, जो सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमको काम सिखाया जाता है, वैसे सर्कमस्टेंसेस हमको जॉब में नहीं मिलता। मैं मानता हूँ कि हर जॉब में ऐसा होता है कि जो जैसा हमको बुक्स में पढ़ाया जाता है, जो जैसा हमको प्रैक्टिकल क्लासेस में करवाया जाता है, वैसा जॉब के टाइम पे नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है यार कि इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाए। मतलब डिफरेंसेस हर सेक्टर में होते हैं, लेकिन इतने इतने ड्रास्टिक डिफरेंसेस शायद ही किसी जॉब सेक्टर में होते होंगे। और एक एक मेरे एक रिलेटिव है वो, और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से दो चीज़ होती है। एक तो जो स्टाफ होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करता है वो डिससेटिस्फाइड होकर होटल छोड़ देता है, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में चला जाता है, किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करने लग जाता है, जो जैसे आपका बैंक हो गया, फिर आईटी हो गया, फिर या फिर कुछ और हो गया, या फिर दो जो लोग टिके रहते हैं ना, उनको जो है वो एडजस्ट करना सीख जाते हैं कि हाँ ऐसा होता है मेरे साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं। या फिर वो लोग अब्रॉड जाने का कोशिश करते हैं जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी 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 डेवलप्ड है। इंडियन जो है होटल्स, मैक्सिमम होटल्स इंडिया में फ्रेंचाइजी पे चलते हैं। बहुत ही कम होटल्स हैं इंडिया में जो कि इधर के किसी कंपनी ने या इधर के किसी बिजनेसमैन ने बनाया है। मैक्सिमम होटल आप देखेंगे फॉरेन कोई ब्रांड है, इंडियन कोई बिजनेसमैन को दे दिया है फ्रेंचाइजी, उसने रातों रात एक बड़ा बिल्डिंग जो है तैयार करके बना दिया, 5 स्टार होटल बना दिया। स्टाफ कम है, और जो बच्चे कुछ स्टाफ है उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। अब इम्प्रॉपर उनको वर्किंग कंडीशंस, इम्प्रॉपर वर्किंग आवर्स, इम्प्रॉपर सैलरी, ये सब कुछ होता है। अब सोल्यूशन क्या है? इतने प्रॉब्लम्स तो मैंने बोल दिया। अब सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरफेयर करना है। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है, गवर्नमेंट को
कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं कि आप इतना लेबर आप जो रख सकते हो, इतना स्किल्ड लेबर आप रख सकते हो, इतना अनस्किल्ड लेबर आप रख सकते हो, या फिर गवर्नमेंट को वर्किंग आवर्स को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो वर्किंग आवर मैंने शायद एक जगह पे मतलब पढ़ा है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप शायद कोई लेबर लॉ है कि 8 घंटे से ज़्यादा एक एम्प्लॉय से आप काम नहीं करवा सकते, वो चाहे कोई भी कंपनी हो। तो वो शायद इंडिया में तो कोई भी कंपनी मतलब फॉलो नहीं करी। तो ऐसा एक लॉ आना चाहिए कि मिनिमम इतना घंटे आप काम करवाओगे, इससे ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते। इससे ज़्यादा अगर आप काम करवाओगे और आपका अगर रिपोर्ट, वो एम्प्लॉय अगर आपको रिपोर्ट ये करे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ऐसा रूल होना चाहिए और वर्किंग कंडीशंस बेटर होने चाहिए, तभी मुझे लगता है कुछ ना कुछ सुधार आएगा। बाकी आपके ऊपर, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आपने क्या समझा इस वीडियो से। मैं एक और बात बोल देना चाहता हूँ कि ये सारे जो बात जो मैंने की है, ये सारे ये सब जो है, ये सब मेरा ओपिनियन है, ये सब मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये सब मेरा ऑब्जर्वेशन है। होटल के साथ होटल में रह के जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने समझा है, उसी से मैं बोल रहा हूँ। और मैं एक होटल में एज ए ट्रेनी काम करता था, मैं दोबारा बोलता था एज ए ट्रेनी काम करता था। और ये सारी चीज़ें जो है 12-12 घंटे काम करना, इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, इम्प्रॉपर शिफ्ट टाइमिंग, ये सब मैंने देखा है, ये सब मैंने झेला है। एज ए रिजल्ट मेरी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी, और काफ़ी ख़राब तबीयत होने की वजह से जो मेरा ट्रेनिंग जो है वो HR डिपार्टमेंट को टर्मिनेट करना पड़ गया था। और फिर मुझे दोबारा दूसरी जगह मुझे ट्रेनिंग में जाना पड़ा। उसके बारे में कुछ एक और वीडियो में अगर आप लोग चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो मैं उसके बारे में अब फिर कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है ना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो ऑब्वियसली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत 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 दिनों के बाद आया हूँ यार, अभी पूरा जमा के वीडियो बनाएंगे, जमा के अपलोड करेंगे। जो चैनल का वर्जन 2.0 निकालेंगे, अभी स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। सो आपका सपोर्ट चाहिए। आपने पहले 1 साल जो है, अभी जो इस फरवरी चैनल का 1 साल कंप्लीट हो गया। ऑब्वियसली मैं तभी था नहीं, तो अभी कर रहा हूँ। ये 1 साल कंप्लीट हो गया, तो पिछले 1 साल से आप लोगों ने जैसे सपोर्ट किया है वैसे आप सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप चैनल में नए हो, अगर आप इस क्रांति में नए हो, तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कर दो यार, उसको दबा दो। एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, फ्री है यार, पैसे नहीं लगते। दबा दो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपना सपोर्ट दो, अपना फीडबैक दो नीचे ये सेक्शन में, जो उसका क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।